कि रंग से रंग मिला कर देखो, थोड़ा प्यार लुटा कर देखो, और प्यार में कितना रस ठहरा है, दुश्मन गले लगा कर देखो। तो हमारे युवा जो आजकल रील्स में ज़्यादा अपने आप को समर्पित कर दिए हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप रील्स में समर्पित हैं, आप रहिए, आप रील्स बनाइए, लेकिन अपनी लोक कलाओं को भी उस रील्स में शामिल कीजिए, तो आपकी संस्कृति मजबूत होगी, अपना देश मजबूत होगा। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। इस वक्त मैं उपस्थित हूं पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में, और यहाँ कल्चर को लेकर, भारतीय संस्कृति को लेकर एक प्रोग्राम किया गया है। जैसा कि यहाँ 5 दिवसीय प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में बहुत से ऐसे संचार विभाग के या पत्रकारिता करने वाले लोग, स्टूडेंट्स से नए और पुराने सारे लोग इसमें भाग ले रहे हैं। आइए हम कुछ लोगों से आपसे रूबरू कराना चाहेंगे और जानेंगे कि आज उस कल्चर विभाग में या उस प्रोग्राम में भाग लेकर उन्होंने क्या सीखा है और आगे उनकी बुनियाद क्या है, और संचार विभाग को ये समाज किस नज़रिए से देखते हैं और संचार विभाग का काम कैसा होना चाहिए। आइए हम मुलाकात करते हैं। जी सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम सुमित सिंह है, मैं TDPG कॉलेज का छात्र हूँ। जी सर, धन्यवाद सर। जैसे कि अभी सर यहाँ पर 5 दिवसीय कार्यक्रम है जो कल्चर पर लेकर है, तो मैं जानना चाहूँगा ये 5 दिवसीय कार्यक्रम में आज दूसरा दिन है, और इस दूसरे दिन में सर आपने क्या सीखा? ये जो 5 दिवसीय कार्यशाला है, ये विशेषकर संस्कृति विभाग और जनसंचार विभाग पूर्वांचल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित है। इसमें जो आजकल के युवा हैं, जो अपने लोक के नृत्य को और लोक गीतों को और लोक कलाओं को भूल गए हैं, अपनी विरासत जो हम सबकी भारतीय संस्कृति है, जिसे हम लोग कभी कहीं ना कहीं साझा करने जाते हैं, आज उसको कहीं विलुप्त कर दे रहे हैं। उसके प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें हम युवाओं के अंदर वो संचार डालें, एक ऐसी ऊर्जा डालें कि वो हमारे भारतीय संस्कृति की तरफ अग्रसर हों, ताकि हम लोग भारत को एक नई दिशा की तरफ लेके जाएं। जैसे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी सर ये मानी जानी यूनिवर्सिटी है, और जैसे कि बहुत दूर तक इसका नाम है, और जो स्टूडेंट आते हैं इस यूनिवर्सिटी के नाम पे स्टूडेंट आते हैं, और आज आप आकर यहाँ का कार्य व्यवस्था देखे हैं और यहाँ सीखने का मौका और मेहमानों से मुलाकात हुई है। जो भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, भारतीय संस्कृति को तरोताज़ा करने के लिए जो स्टूडेंटों को अन्य लोगों से बातचीत, और जो मेहमान मुख्य अतिथि लोग आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनके प्रोत्साहन से आपको क्या सीखने को मिला? जी ज़रूर, पूर्वांचल विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके नाम से तो स्टूडेंट आते ही हैं, लेकिन मैं बता दूं, जो यहाँ के शिक्षक हैं बड़े विद्वान शिक्षक हैं, बहुत ही ऊर्जावान शिक्षक हैं, और वो एक मंच ऐसा बना दिए हैं स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट अनुभव के क्षेत्र में जाना चाहता है, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे निखार लाना चाहता है, अपनी संस्कृति के साथ साथ अपने देश को कैसे हम आगे बढ़ाएं उस पर अगर बात करना चाहता है, उसके लिए ये विश्वविद्यालय मंच तैयार किया है। आप बस अपने आप को तैयार रखिए, उस मंच पे जाने के लिए आपका मंच तैयार रहता है। जैसे हमारे दिग्विजय राठौर सर हैं, मनोज मिश्रा सर हैं, ये लोग ढूंढते हैं, प्रतिभा को ढूंढते हैं कि प्रतिभा किस युवा में है और किस क्षेत्र में है, उसको लाने का प्रयास करते हैं, और उसे उस मंच के माध्यम से, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के जो प्लेटफार्म है, जो मंच है संस्कृति का, उस मंच के माध्यम से देश को कैसे मजबूत दे पाएँ अपने युवा के प्रति, उसको आगे ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बस युवा आए पढ़ने, बस पढ़ाई तक सीमित रहे, नहीं, उसको सामाजिक ज्ञान भी, उसको सांस्कृतिक ज्ञान भी, और उसके अंदर जो संस्कार पैदा कर देता है विश्वविद्यालय, वास्तव में अद्भुत विश्वविद्यालय है, और अद्भुत यहाँ के शिक्षक हैं जो मजबूत ऊर्जा के साथ मजबूत सभ्यताएं हर प्रत्येक युवा के अंदर देते हैं। जी सर, जैसे सर आज यहाँ सीखा, और यहाँ सीखने के बाद लोगों से आप रूबरू हुए, मुलाकात हुई, तो आगे चलकर क्या आपके मन में कुछ सोच होगा, या भविष्य में चलकर आगे चलकर आप फिर क्या करना चाहेंगे और क्या लक्ष्य बनाएंगे? जरूर, आपने कहा कि भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है कि जब तक हम लोग एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, तब तक हमारी संस्कृति का आदान प्रदान नहीं होता है। जैसे मैं एक एंकर भी हूँ, तो मैं जब अदर स्टेट में जाता हूँ एंकरिंग करने, तो कहीं ना कहीं मुझे उर्दू की ज़रूरत पड़ती है, और मैं थोड़ी सी उससे कमज़ोर हो जाता हूँ, और इंग्लिश की भी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। जैसे मिजोरम साइड आप चले जाओ तो उनको एकदम हिंदी नहीं आती, तो हमें हर भाषाओं का आदान प्रदान करना है, और एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के साथ लेके चलना है। और एक हमारे गुरुजी कविता लिखे हैं कि रंग से रंग मिला कर देखो, थोड़ा प्यार लुटा कर देखो, और प्यार में कितना रस ठहरा है, दुश्मन गले लगा कर देखो। तो हम लोगों की यूनिटी बना के अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति समर्पित होकर, और एक दूसरे की संस्कृति को एक दूसरे के साथ साझा करके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको हिंदी आती है तो हमको उर्दू वाले से न मिलना चाहिए, हमको हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सभी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। और दूसरी चीज़, हमारी मातृभाषा हिंदी है, और हमारे जो लोक नृत्य गायब हो रहे हैं उसको मजबूती तरीके से हम लोगों को लाना चाहिए। हमारे युवा जो आजकल रील्स में ज़्यादा
अपने आप को समर्पित कर दिए हैं, जी। उनसे मैं निवेदन करूंगा जी। कि आप रील्स में समर्पित हैं, आप रहिए, आप रील्स बनाइए, लेकिन अपनी लोक कलाओं को भी उस रील्स में शामिल कीजिए, तो आपकी संस्कृति मजबूत होगी, अपना देश मजबूत होगा। जी जी सर। जैसे अगर पत्रकारिता की बात किया जाए, मैं समझता हूँ जहाँ तक पत्रकारिता इंटरेस्ट रखता है और पत्रकारिता एंकरिंग करते हैं, तो अगर पत्रकारिता में एंकरिंग करते हैं, आज की जो पत्रकारिता है, अब आज बहुत सारे पत्रकार हैं और बहुत एंगल से लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, और क्या उन पत्रकारों में भारतीय संस्कृति की बात को देखा जा सकता है, या पत्रकारिता पर आप क्या कहना चाहेंगे, आगे भविष्य में पत्रकारिता का क्या रूपरेखा होगा? पत्रकार का मतलब ये होना चाहिए, वो एकदम पूरी तरह से निर्भीक होना चाहिए, और पत्रकार किसी का गुलाम नहीं होता है। लेकिन आजकल जो पत्रकार का माहौल बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमको हर मंच से देखने को मिलता है। आप भी पत्रकार हैं, तो मैं आपको बुरा ना लगे तो मैं बता रहा हूँ कि एक मछली गंदी हो जाती है तो पूरा तालाब गंदा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पत्रकारों पे जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, उसे हमको पीछे थोड़ा खींचने की जरूरत है। हम जिस मंच पे जाएं, वहाँ एक न्याय के माध्यम से खड़े रहें, ये पत्रकारिता का मूल उद्देश्य है। बाकी जो है, आप जिनसे आपका लगाव है, जिससे अटैचमेंट है, वो आपके मंच से बाहर होना चाहिए। मंच पे अगर आप जा रहे हैं तो आपको न्याय सिर्फ दिखना चाहिए, ये पत्रकारिता का मेन ध्येय होना चाहिए। यही लेके आजकल युवाओं को लेके आगे निकलना चाहिए, तभी आपका धन्यवाद। जैसे कि आप इनसे रूबरू हुए और इन्होंने एक निष्पक्ष पत्रकारिता के बारे में इन्होंने बात किया है, और वास्तव में पत्रकारिता की एक नई दिशा में किस तरीके हमें जाना चाहिए, और वास्तव में एक निष्पक्ष पत्रकार कैसा होना चाहिए, भारतीय संस्कृति को सम्मान बनाने के लिए, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए सचमुच में पत्रकार को आगे आना होगा, और पत्रकार को निष्पक्ष तरीके से भारतीय संस्कृति को जिंदा रखना होगा। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार, आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज।